लस और मस। तो बताइए लस और मस निकालने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। आपको बताया गया कि लस और मस निकालने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। अच्छा, पहले विधि का नाम क्या है बताइए? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरे विधि का नाम क्या रहता है? भाग विधि। ठीक, अब चलिए दोनों देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या रहता है। पहले आप क्या देखेंगे? लस। हमने बताया था कि लस का पूरा नाम क्या है बताइए? लघुत्तम समापवर्त। इंग्लिश में हमने बताया था, आप चाहे लिस्ट कहिए या तो आप कहेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे आपका क्या बनेगा? इससे आपका बन जाएगा यल सी एम। पहला अगर अक्षर उठाएंगे इनमें से एलसीएम बन गया। और जो दूसरा नंबर है उसका नाम क्या है बताइए? मस। मस, चलिए मस को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए अगर इनमें आप पहला अक्षर उठाएंगे तो क्या बनेगा? एच। देखिए एच सी एफ, तो एच सी एफ। अब दोनों देखिए आपको समझ आ जाएगा दोनों। तो अगर आपको लस निकालना है तो इसमें भी 2 विधि होता है। चलिए पहले विधि का नाम क्या है? पहले विधि का नाम रहता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये पहला विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। आपका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए क्वेश्चन है आपका 15 कामा 30 और 35। 15, 30 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 15, 30 और 35 का क्या निकालना है बताइए? एलसीएम। किस विधि से निकालना है बताइए? हमने ऊपर लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अगर आप लस पढ़ रहे हो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप इनको क्या करोगे? सबसे पहले आप इनको अलग अलग काटोगे। क्या करोगे? अलग अलग इनका गुणनखंड करोगे। जैसे 15 है तो आप 15 को जब काटोगे तो बताइए किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, 5 1 का 5, ये 15 का हो गया। चलिए 30 को अगर आप काटना है 30, तो 30 आपका 2 से कटेगा। कैसे? 2 1 का 2, यहाँ पर 3 है, 1 बढ़ेगा, 0 का आगे जाएगा और 0 का आगे जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10। अब फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 1 का 5। चलिए आप यहाँ पर 35 है तो 35 बताइए कैसे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 5 से 35 तो 7 1 का 7। तो लस निकालने में अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा बताइए? जो 15 है आप लिखेंगे 15 बराबर, 15 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणते 5, 3 गुणते 5। चलिए उसके बाद क्या है? 30, आप 30 बराबर क्या लिखेंगे बताइए? 2 गुणते 3 गुणते 5। देखिए 30 यहाँ पर है। चलिए 35, आप 35 बराबर क्या लिखेंगे? 5 और गुणते 7। देखिए 5 गुणते 7 ऐसे। अब चलिए क्या करेंगे? आप अगर एलसीएम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल रहे हो चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर 3 संख्या है, हमने बताया था 3 संख्या तो तीनों मिलाएंगे। अच्छा, तीनों में क्या क्या मिल रहा है? 5 5 5 तीनों में है, तो 5 तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो मिलता है उसको बाहर निकालते हैं, तो 5 बाहर निकल गया तीनों में। उसके बाद हमने बताया था लस में तीनों मिले उसको निकाल लो। उसके बाद देखो क्या 2 संख्याओं में भी मिल रहा है? तो देखिए 15 और 30 मिले, यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 तो 3 और 3 कॉमन है, ये भी बाहर निकल जाएगा। अब फिर अंतिम में देखो क्या 2 कहीं पर मिल रहा है? नहीं। 7 कहीं पर मिल रहा है? नहीं। तो लस में जो नहीं मिलता उसको भी क्या करते हैं? उसको भी लिखते हैं। तो होता है कि नहीं लस में? तो बताइए क्या होगा? 2 भी लिखा जाएगा और आपका 7 भी। तो चलिए गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे चलिए क्या हो जाएगा बताइए? इसे कर दो, 7 त्रिक 21 कर दो और 5 दूनी
10, 21 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। ये आपका हो गया आंसर। ये आपने किस विधि से निकाला बताइए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे भाग विधि से। किस विधि से बताइए? भाग विधि से। तो चलिए दूसरा नंबर रहेगा भाग विधि से। भाग विधि से और लसम अगर आप भाग विधि से लगाओगे तो भाग विधि से तीनों को एक में काटा जाता है। ये सब पढ़ाया गया, तीनों को एक में काटेंगे। किसको बताइए? 15 को और 30 को और 35 को। चलिए तीनों को एक में अगर काटेंगे आप तो उसका नाम हो जाएगा भाग विधि। और सबसे पहले 2 से काटा जाता है। चलिए 2 से काटेंगे। 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार दीजिए। ये कटेगा, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10। तभी तो होता है ना 15 दूना 30, तभी तो होता है। 35 नहीं कटेगा, आप इसको उतार दीजिए ऐसे। चलिए आप 3 से काटिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15। हमने बताया था ना बीच में क्या लगाएंगे आप? ये बीच में कामा लगाएंगे। सब बताया गया था कि नहीं? बताइए 3 पचे 15, लेकिन 35 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 का 5 और 5 सत्ते। अब 7 से काटेंगे, ये कट गया, एक लिखेंगे। ये भी कट गया, एक लिखेंगे। 7 एक का ये भी कट गया। ठीक है। तो आपका क्या हो गया? एलसीएम बराबर इनका गुणा करेंगे। चलिए क्या क्या लिखा है? 2 3 5 7। तो 2 गुणते 3 गुणते 5 और गुणते 7। तो चलिए गुणा करेंगे। देखिए ऊपर की तरह ही है। 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10। 21 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए? चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाओ चाहे भाग विधि से, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये आपका क्या हो गया? लस। क्या हो गया? अब चलिए मस पढ़ते हैं। ठीक है। मस, तो मस भी निकालने की 2 विधि है। पहले का नाम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इसी प्रश्न को लगाएंगे। किसको? 15 30 और 35 का एचसीएफ। 15 फिर क्या लिखा है? 30 और 35 और 35 का एचसीएफ आपको निकालना। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए अब कैसे हल करेंगे बताइए? 15 30 और 35 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड आपने देखिए इस तरफ किया है कि नहीं? ये उठा के लिख दो। आप लिखेंगे 15 बराबर क्या क्या लिखा है बताइए? 3 गुणते 5, 3 गुणते 5। 30 बराबर, 30 बराबर क्या लिखा है? 2 गुणते 3 गुणते 5। तो लिखेंगे 2 गुणते 3 और गुणते 5। चलिए 35 बराबर आपने लिखा है 5 गुणते 7, 5 गुणते 7। अब बताओ लसा में क्या होता है? लसा में तीनों में मिलाएंगे, 5 मिल गया था। फिर 2 संख्याओं मिलाएंगे, फिर अंतिम में जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। लेकिन हमने उसमें बताया था क्या? उसमें ऐसा नियम नहीं है। जो तीनों में मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका ये सीएफ बराबर, ये सीएफ आपका क्या हो जाएगा? जो तीनों में मिले, तीनों में क्या मिल रहा है? 5 5 5। अब ऐसा मत करना, अब याद रखना अगर 3 संख्या है तो तीनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। अब 2 नियम नहीं मिलाना है कि ये 3 और 3। अब नहीं, एचसीएफ में अगर 3 संख्या है तो तीनों में जो मिलता है वही क्या होता है? आंसर। 2 संख्याओं में नहीं देखेंगे। कुल मिला के आपका ये 3 और 3 2 और 7 ये सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसके पहले बताया गया था। ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए इसी प्रश्न को क्या लगाते हैं? भाग विधि से। भाग विधि, भाग विधि में हमने आपको बताया क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो बताइए सबसे कम कौन है? सबसे कम 15 है। अच्छा 15 से बड़ा कौन है? 30। 15 से बड़ा तो 30 है ना। 30 के बाद आए 35 ने। तो आप पहले 15 से भाग करिए 30 में। 15 दूना, ये तो पूरा कट गया। तो 15 का 30 में भाग किया, पूरा कट गया। लेकिन अभी 35 है तो अब 15 से कट गया है। अब इसी 15 का भाग किस में करिए? 35 में।
ऐसे, तो 15 दूना 30, 3 3 कट जाएगा, 5 में 0 गया 5। अब बताइए 5 के बगल में यहाँ पर कुछ है, अगर कुछ रहता तो यहाँ उतर जाता, नहीं है। अब क्या करेंगे, आपने जिससे भाग किया है उसी को उठा के लिख देंगे यहाँ पर। तो 5 से आए, अब देखो अंतिम में किससे कटा, अंतिम में तो 5 से कटा है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया बताइए, आपका हो गया HCF बराबर 5। तो देखिए ऊपर भी आपका आंसर 5 आया है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 210, यहाँ पर 210। तो बताइए ऐसे लस निकाला जाता है, ऐसे मस। हमने एक ही बार में सब सिखा दिया कि लस 2 विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि। मस भी 2 विधि, क्या आपका गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब देखिए थोड़ा सूत्र एक देख लो, एक सूत्र भी होता है, ये सूत्र भी आगे प्रश्नावली में लगेगा। चलिए वो सूत्र क्या है, चलिए यहीं पर आप लोग देखिए, वो आपका सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या सूत्र होता है, चलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस, बराबर क्या होता है, लस और गुणते मस। चलिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर गुणते क्या होता है, मस। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस और मस।